नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो चुकी है। चुनावी अखाड़े में सभी पार्टियों के नेता अपने अपने दांव पेच लगाकर सामने वाले को पटखनी देने में जुटे हैं। लोगों तक पहुंच बनाने के लिए सीएम एक बार फिर से अपना जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा 2024 में जनता बीजेपी को नकार कर कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। इसी के साथ हुड्डा ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में काम करेगा, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के ही जीत दर्ज करेगी। अब हुड्डा के इस बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी बिना देरी के निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने अंदर के गठबंधन को संभाल ले, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से टुकड़ों में बटी हुई है। विज ने कहा कि सुरजेवाला, शैलजा और किरण एक तरफ जाते हैं तो हुड्डा और उनके समर्थक दूसरी तरफ। खैर, सभी नेताओं के तरकशों में बयानबाजी के एक से बढ़कर एक तीर है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र और संजीवनी जनता के पास है, जिसे एक पार्टी मूर्छिता होगी तो दूसरी की जनजीवन जीव वरदान साबित होगी। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार है ये बिल्कुल विफल सरकार है। 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, और इसमें कानून व्यवस्था की तो आपको मालूम है कि ऊपरले 2-3 स्टेटों में आ गया अपराध में, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, प्रबंधन हो रहा, और भ्रष्टाचार में नंबर 1। हरियाणा में जहाँ कहने का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है। नहीं, ऐसी ख्वाहिश पालना हर आदमी पाल सकता, लेकिन हुड्डा साहब को हरियाणा की जनता 2 बार आईना दिखा चुकी है, तब भी ये यही कहता, और इनका तो अपना गठबंधन हो जाए वही बोलता है। इनके तो अपने टुकड़े टुकड़े हुए शैलजा जी, सुरजेवाला और किरण चौधरी पूर्व को जा रहे हैं, हुड्डा साहब दक्षिण को जा रहे हैं। इनका तो अपना ही गठबंधन नहीं है पार्टी का, ये तो खुद ही टूटी हुई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। जहां रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेडू, प्रवक्ता एनएल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। आपका रिएक्शन? ये पहले अपना घरेलू झगड़ा तो ठीक कर लें। कल परसों तो जींद में लठ बज रहा था इनका, और रणदीप सुरजेवाला का प्रोग्राम था, वहां हाथ से माइक छीन लिया और नारे लगा रहे हो भाई कि रणदीप सुरजेवाला तुमने कांग्रेस का नाश कर दिया है, और प्रवासी की तरह आप आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये अपना तो पहले अंदर का तो मामला ठीक कर ले, इनका आपस में लठ बजने लग रहा है। कई गुट हो चुके हैं कांग्रेस में, और फिर दिन में सपने ले रहे हैं। सपना लेना कोई बुरी बात नहीं है, प्रदेश की जनता हमारे साथ है और हमारे को आशीर्वाद दिया, आगे भी आशीर्वाद देगी, क्योंकि जनहित के मुद्दे, जनहित का काम जो सबसे ज्यादा किया है तो भाजपा सरकार ने किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। जैसे धारा 370 तोड़ना, हमने जिंदगी में नहीं पता था धारा 370 भी टूटेगी। राम मंदिर है, भारत अन्य देशों को पछाड़ते हुए आत्मनिर्भर बन रहा है, आगे बढ़ रहा है। और पहले प्रधानमंत्री जी जाते थे, कोई पूछता नहीं था। आज प्रधानमंत्री जी को मिलने की होड़ लगी हुई है, सभी राष्ट्राध्यक्ष, सभी शासक ऐसे इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही हरियाणा में भी सबसे ज्यादा हमने नौकरियों में है, इस घर में से 3-3 पीढ़ियां बीत की थी। कोई नौकरी पहले उसके क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर नौकरी लगती थी, अब मेरिट के आधार पर नौकरियां लगती हैं। समान विकास कार्य हो रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे विपक्ष का भी एमएलए हो, कहीं का भी एमएलए हो। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर हम चल रहे हैं। सबसे मजबूत संगठन हमारा है,
हमारा बूथ स्तर पर भी संगठन मजबूत है और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। हमारी संस्थात्मक बैठक होती रहती है। अभी कल भी हमारी बैठक थी, आगे केंद्रीय मंत्रियों के परिवार भी होंगे और हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हुआ है, पहले भी हुए थे, अब भी हुआ था, हिसार में हुआ था। तो हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर इलेक्शन। ठीक है रामराज जी, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर टीना करमवीर, आपका रुख करूंगी। जहां एक तरफ कांग्रेस में अंतरकलह की बातें जो है वो सामने आ रही है, लगातार सरकार द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी है, और ऐसे में लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि चुनाव ऐसे में कांग्रेस कैसे लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का संगठन जो है मजबूत नहीं है। इसी बीच हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने देखा, जहां पर उन्होंने कहा है कि भले ही लोकसभा चुनाव में इंडिया जीते, लेकिन हरियाणा में केवल कांग्रेस अपने बलबूते पर जीतेगी और क्लीन स्वीप करेगी। देखिए श्रावणी जी, एक बात तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश अपने आप में सक्षम है, वो अकेले चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रही हूँ, क्योंकि देखिए गठबंधन की सरकारें हमने देखी हैं, जिस प्रकार की गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने जो किया है प्रदेश के साथ, वो अपने आप में धोखा है कि जिस तरीके से सत्ता की मलाई खाने के लिए गठबंधन में आ गए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कैसी सरकार बने जो कि किसी के दबाव में आगे काम ना करे। और अच्छा है अगर आगे हाईकमान ने अगर तय करना होगा कि गठबंधन के साथ सरकार लड़ेगी, तो उसमें भी हमें कोई इनकार नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा वो होगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की वापसी है और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी में आज भी देखिए हर प्रतिदिन को अन्य पार्टी के दल के नेता जो है हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ रहा है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार देखिए हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए, 5000 के करीब बच्चे जो है वो मिसिंग है। अभी सवाल भारतीय जो सत्ता दल है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उससे पूछने को लिए है कि वो बच्चे कहाँ है। और इन्होंने 5000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। अभी इन्होंने अभी मैं साहब को सुन रही थी, तो ये कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि जितने भी विभाग है, आप ऊपर से लेकर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब में वैकेंसी खाली है। और उनसे सवाल ये पूछती हूँ मैं कि सब विभागों में वैकेंसी खाली है, तो इन्होंने नौकरियां किसको दी है? नौकरियां इन्होंने अपने लोगों को दे दी है। इनके अपने जो इनके कार्यकर्ता है उनको तो ये नौकरी लगा रहे हैं, बाकी लोग जो है वो खड़े रहे। इसीलिए हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 चैंपियन कैसे बना? दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर, लेकिन ये अपने प्रदेश पर ध्यान नहीं दे रहे। और ये इस प्रदेश की विडंबना है कि देखिए मुआवजे को लेकर हम बार बार कह रहे थे कि 4000 एकड़ प्रति जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए हर एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब मुआवजे के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। अब इन्होंने एक नया पोर्टल और पता नहीं क्या क्या कर दिया है। आप क्यों नहीं सीधे हाथ में देते जनता के हाथ में अगर पैसा पहुंचेगा तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सवाल इनसे ये पूछती हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये जानबूझकर इस सरकार ने इस तरीके की नीतियां बनाई है कि ये जो पैसा है ये जानबूझकर, ताकि इनके मंत्रियों तक, इनके विधायकों तक ये पैसा पहुंचे, जनता के हित में ये पैसा ना जाए। इसीलिए हम लोग कई सवाल आपने पूछे, इसका जवाब रामराज जी से लेंगे। उससे पहले विजेंद्र रेड्डी जी आपका रुख करूंगी। विजेंद्र जी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ही जीतेगी, जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा और प्रदेश में कांग्रेस अकेली लड़कर जीतेगी। आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगी। मैडम जी, एक तो आपने सबसे पहले बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। इसका जो ब्रह्मास्त्र है ये जनता के तर्कस में छुपा हुआ है। ये किसको हासिल होगा वो जनता बताएगी, किसकी तरफ इसको तीर को जाने दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जनता का फैसला होगा, जनता ने ही फैसला करना है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2024 में जिस प्रकार से अभी मौजूदा हालात में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के नेतृत्व में जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, और इस परिवर्तन यात्रा पर धरातल की सच्चाई की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं। जिस प्रकार से लोगों का विशाल जन समर्थन मिल रहा है, अपार प्यार और सहयोग मिल रहा है, और हर दिन दोपहर के लंच में और शाम के डिनर के समय में जिस प्रकार की बड़ी सभाएं आयोजित हो रही हैं, उनमें सैकड़ों लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिस दिन दुगनी और रात चुगनी के हिसाब से इनेलो का ग्राफ बढ़ रहा है, इनेलो की सरकार 2024 में बनेगी। क्योंकि
जो मौजूदा सरकार है, पहले हम मौजूदा सरकार की यदि मैं बात करूं तो इस सरकार ने जो हालात पैदा कर रखे वो बहुत ही दयनीय हालत में प्रदेश को ले जाने का काम किया है। देखिए, संक्षेप में मैं बताऊंगा, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 है, और SPI जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, जो सामाजिक सुरक्षा का इंडेक्स है, उसमें हरियाणा नंबर 1 है। और कल ही एक सर्वे आया है, हरियाणा को स्कूली शिक्षा में नहीं मिला 10 ग्रेड, यानी स्कूली शिक्षा में भी कल ही जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉर्ड दिया गया है, 1000 में से 577 अंक प्राप्त करके हरियाणा बहुत पिछड़ गया है। 6 ग्रेड में से 1 ग्रेड ही इसको मिला है, 5 ग्रेड में पीछे गया है। तो फिर और इसके अलावा हर वर्ग के ऊपर इस सरकार ने लाठियां बांधी जा चुकी हैं। और आज भी जिस प्रकार से क्लर्क जो है चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं और उनके ऊपर एक अन्यायपूर्ण जो है ना कानून लागू करने का काम कर रहे हैं कि 9 वर्ग 9 की जैसी जो ना धमकी उनको दी जा रही है, ऐसी सरपंचों को पीटा गया है, ऐसे कर्मचारियों को पीटा गया है। तो देखिए श्रावणी जी, बिल्कुल साफ क्लियर तस्वीर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में। विजेंद्र रेड्डी जी, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था आपसे। हाँ, मैं कांग्रेस में भी आ रहा हूँ मैडम जी। कांग्रेस की बात देखिए, कांग्रेस में 4 धड़े हुआ करते थे और अपनी इस कमजोरी के देखते हुए 2 धड़े में सिकुड़ करके रह गई है कांग्रेस आज ना। और जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में जो इंडियन तो थी ही नहीं, अब जो है ना कहीं जा करके एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है और एक भूपेंद्र कांग्रेस बनी है। और ये भूपेंद्र कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस आपस में ही फाइट करेंगे। वो न इनेलो के साथ फाइट करेंगे, न भाजपा के साथ फाइट करेंगे। इनका टिकटों में फाइट होगी, इनको जिताने और हराने में फाइट होगी। किसके कितने जीतेंगे इसी में ये उलझ करके रह जाना है। देखिए, जिस प्रकार से पीछे 10 साल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा, और बिल्कुल सच्चाई ये है, आज जो क्लर्क जो हैं चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, माननीय हरियाणा कांग्रेस की वजह से बैठे हैं, जो इसमें रोहतक में गोलियां चली और 32 नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई नीति के कारण हुआ था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कांग्रेस ने इतने गड्ढे खोदे थे, उन गड्ढों को भरने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस भाजपा से, लेकिन 9 साल में ये भाजपा सरकार उन गड्ढों को भी नहीं भर पाई। और तो क्या करना था, कांग्रेस के द्वारा खोदे गए गड्ढे भी नहीं भरे जा सके। रामराजी जी से आपने जो सवाल और आरोप लगाया उसका जवाब ले लेते हैं। रामराजी जी, टीना करमवीर को भी सुना आपने, कई सवाल उनके थे। इसके साथ ही विजेंद्र रेड्डी जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो गड्ढा कांग्रेस की तरफ से खोदा गया था उसको बीजेपी 9 साल में नहीं भर पाई है। आपका रिएक्शन? मेरे भाई साहब ठीक कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने, इनकी सरकार ने बहुत गड्ढे खोद रखे थे, उनको अब भरने लग रहे हैं। और जगह जगह रोड उस टाइम में इन्होंने रोहतक में विकास कार्य किया था। रोहतक से आगे हमारा गांव आता पौड़ी गांव जींद में, वहां तक तो रोड बना दिया इन्होंने, रोहतक तक को, लाखन माजरा तक। हमारी सीमा जहां शुरू होती है वहां पे आगे गड्ढे छोड़ दिए इन्होंने। इन ये गड्ढे हम भरने लग रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ये इन्होंने खुद स्वीकार किया है। रही बात आदरणीय बहन जी ने बताया नौकरियों के बारे में, मैं इनका जवाब देता हूं। मैंने गांव के ही नहीं के कांग्रेसी नेता, उनका लड़का गस्टेड ऑफिसर लग गया है। कांग्रेसी खुद कह रहे हैं भाई आपके राज में तो नौकरियों की मौज होगी, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है, हमारे बच्चों को भी नौकरियां मिल रही है। नहीं तो पहले कलोई तक सीमित थी सारी नौकरियां। जब ये ठीक कह रहे हैं ये बात, तो नौकरियों में जो पारदर्शिता लाए हैं हम लाए हैं। और आदरणीय बहन जी ने बताया कि एमएलए को ग्रांट, हर एमएलए को उसके क्षेत्र का पूछा गया है, भाई आप अपने क्षेत्र का विकास कार्य करवाओ, उसको पैसे दिए गए हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं चलता। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पे हम चल रहे हैं। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, सबसे बड़ा हमारा संगठन है, और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पलवल का भी वही विकास हो रहा है, भाई जुलाना का भी विकास हो रहा है। 90 के 90 क्षेत्रों में समान विकास कार्य हो रहे हैं। अब और कोई क्वेश्चन पूछना तो हमारी मेहंदी पूछिए, हम तैयार हैं। ठीक है रामराजू जी, लौटेंगे आपके पास। जी डॉक्टर टीना, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
जी, अभी इन्होंने कहा इनकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो इनकी बड़ी पार्टी क्या कर रही है? मणिपुर में इतने 81 दिन हो गए, 84 दिन हो गए, जल रहा है मणिपुर। मणिपुर पर 2 शब्द नहीं बोल सकते। 36 सेकंड देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकारें हैं आपकी, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बेटियों के साथ छेड़खानी होती है। ब्रजभूषण पर किसकी लड़कियों ने इल्जाम लगाए? हरियाणा प्रदेश की बेटियों ने इल्जाम लगाए। पूरे देश के अंदर, पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा प्रदेश जो है उसके कारण आप लोग रहे हैं। आपकी पार्टी जिम्मेदार रही है, आप जिम्मेदारी लेने से भाग सकते हैं। लगता जो है बेटियां इल्जाम लगाती हुई पहलवानों के साथ जो हुआ, आपने सिर्फ नाम कमाने के लिए आपने जब मेडल की लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया है, वो किसकी सरकार है राजस्थान में? मुख्यमंत्री जी फोटो जरूर खिंचवाए थे विनेश फोगाट सरकार होगी ना। और जब उन्होंने इल्जाम लगाया साक्षी मलिक ने, तब आपकी सरकार भाग गई। और आज भी आपकी सरकार मुंह छुपाकर भाग रही है। ये आपकी देश की, ये आपकी सरकार जो इस बड़ी पार्टी कहते हैं, ये आपकी पार्टी है। इस तरीके से काम कर रही है। बेटी बचाओ के लिए 16 साल की लड़की थी, उसका क्या कसूर था? बहुत हुआ, वो एग्जाम देने आई थी, 16 साल की लड़की था, उसका क्या कसूर था? उसके साथ गैंग रेप किया गया। क्या कर रही है? देखिए, आपके मेरा में इंटरप्ट नहीं कर रही थी। डिस्टर्ब करेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपके साथ। आप मुझे ये बताइए किन बेटियों का आपके मृतपुर कांड को जनता भूली नहीं है, आपको जनता नकार चुकी है। आपके प्रदेश की बात करूं, सबसे ज्यादा एनसीपी का डाटा हमारे प्रदेश में मृतपुर कांड आपके टाइम में हुआ था। मृतपुर कांड आपकी सीएमआई की रिपोर्ट बेरोजगारी नंबर 1 है। आपके प्रदेश का बेरोजगारी नंबर 1 है और आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप बताएंगे सबको, आप जनता के सामने जाएंगे। आप 9 साल आपके 9 साल आपके नाकामी के रहे, 9 साल आपके नाकामी के रहे, 9 साल आप रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए, आप जनसंवाद करने जाइए किस तरीके से महिलाओं ठीक है डॉक्टर टीना, आपसे मेरा ये एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस अकेले सक्षम है यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए, जनता का समर्थन मिलेगा, यानी कि क्या कांग्रेस केंद्र में अकेले सक्षम नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। अब हम हर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह सरपंच भी जो है मोदी जी के चेहरे पर इस तरीके की राजनीति हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ का चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, हमारा कार्य करने का तरीका भी अलग है। लेकिन मैंने एक बात जो कही है और दुर्गा जी ने जो कहा उसको भी, इस बात से भी सहमत है, लेकिन ये तय करने होगा आगे भविष्य के गर्त में। अभी इसमें कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, जो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस हरियाणा प्रदेश की बात करें, आगे भी किसान जो है, देखिए किसान जो है लगातार कांग्रेस की तरफ देखिए, 1 दशक हम सरकार में रहे, 1 दशक तक हम सरकार में रहे, हमने ठीक है डॉक्टर टीना, लौटेंगे आपके पास। विजेंद्र रेड्डू जी लगातार बने हुए। विजेंद्र रेड्डू जी, चलिए, आपने अपना रिएक्शन दिया कि कांग्रेस ने जो 9 साल के पहले जो गड्ढा खोदा था उसको बीजेपी नहीं भर पाई है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इनेलो की क्या तैयारी है? क्या आने वाले समय में जो गड्ढों की बात आप कर रहे हो वो इनेलो भर पाएगी? बिल्कुल मैडम जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विकास का दूसरा नाम है। और जो हमारा 1999 से 2004 तक हमारा शासन रहा, उसके अगर विकास के कार्य गिनाए जाएंगे तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत समय उसमें लग सकता है। संक्षेप में ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन लागू करने का काम किया था, जिसको बाद में पूरे हिंदुस्तान ने लागू करने का काम किया, वो ताऊ देवीलाल के द्वारा दिया गया तोहफा था हिंदुस्तान के लोगों के लिए। इसी प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी एक अद्वितीय नीति, मतलब मुकाबला नहीं हो सकता, खेल नीति बनाने का काम किया था। वो पहला शख्स था जिसने हरियाणा प्रदेश में कर्ण मल्लेश्वरी को 25 लाख रुपए का प्राइज देकर के और ये खेल नीति बनाने का काम किया था, और उसी नीति को आज पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया। खिलाड़ियों की सूझबूझ ली जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इन पार्टियों के पास राजवीर भाई, उन बातों पाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, मैं वहां जाना नहीं चाहता, मेरी बात कहने दो आप मेरे को। देखिए, ये जो पार्टी है, मुझे एक बात बताइए, ग्राउंड की सच्चाई पे मैं बात कर रहा हूँ। केवल मात्र एक नाम के अलावा ये किस नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं? केवल मात्र नरेंद्र मोदी, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ते। मैं गारंटी देता हूँ आज इस चैनल के ऊपर आप नरेंद्र मोदी का नाम निकाल दीजिए,
और एक भी सीट हरियाणा में जीत करके दिखा दीजिए। दूसरी बात, एक मिनट राजवीर भाई, दूसरी बात इन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास शुरू होगा। एमएलए का चुनाव तो उसमें राज्य के केंद्रीय मंत्री नहीं, पंचायत चुनाव में आप मोदी जी के फोटो लगाते हो, सरपंच के चुनाव में, पंचों के चुनाव में मोदी जी के नाम पर, आप हमारे प्रदेश के किसी नेता के नाम पर तो इलेक्शन लड़ करके दिखाइए। दूसरी बात अभी इन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास शुरू किया जाएगा। भाई, केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास शुरू किया जाएगा नहीं, हरियाणा सरकार का प्रवास होगा। ठीक है, 2024 में हरियाणा सरकार का प्रवास किया जाएगा, ये चले जाएंगे। और कांग्रेस के लिए जैसे भाई ने कहा, गड्ढे खोदे गए, जहां सड़कों के गड्ढे खोदे गए थे, इसके अलावा बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे जो आज ये सरकार बढ़ने में नाकामयाब रही है। रिएक्शन डॉक्टर टीना से ले लेते हैं। डॉक्टर टीना, आपका रिएक्शन के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई, लेकिन बीच में लटका। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, डॉक्टर आपके पास, जरा आपकी बातों का डॉक्टर टीना से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना, विजेंद्र रेड्डी जी ने तमाम बातें की, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। एक बार डॉक्टर टीना से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। जी देखिए, ये किसानों की हित की और गड्ढे की जैसे बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, गड्ढे खोदने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जेजपा कर रही है। हमने कौन से गड्ढे खोदे? आप कर्ज का तुलना कर दीजिए। किसानों का 1 रुपए के चेक आते थे, 2-2 रुपए के चेक आते हैं, हम 15,000 रुपए पड़े कर देते हैं। ठीक है, एक बार रामराजू जी, डॉक्टर टीना को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास आओगे। जी डॉक्टर टीना, कर लीजिए। हमारी सरकारों जो ने नौकरियां दी, हमारी सरकार ने जो किसानों को मुआवजा दिया, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य पर जो काम किया, इनके यहाँ कोई एक और रेवाड़ी में एक एम्स बनाने का वादा किया था 8 साल पहले, 9 साल पहले, आज वो एक ही चीज रखी गई है। ये इनकी कार्यप्रणाली बताइए, ये तो आप कह रहे हैं कांग्रेस से, बताइए महसूस नहीं होती है। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं में इतनी बेशर्मी दी हुई है कि कूट कर इस तरीके से आके बयान दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं। आपने एम्स का एक झुंझुना किया था, वो एम्स आज तक नहीं मिला है। हाँ देखिए, झारखंड में जाकर कितना पानी भरा हुआ है, दूषित जल आ रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। बाढ़ के समय में आपका मंत्री जो है कोर्ट में जा रहा था। सोचिए, आपको मौसम विभाग की जानकारी नहीं है, अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, कोई प्रबंध नहीं कर सकते थे पहले से। क्या कर रहे थे आप? और बोलते रहते हैं विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष तो सड़कों पर है, विपक्ष तो आंदोलन कर रहा है, विपक्ष तो सबके साथ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी कोई तो लेने को तैयार हो जाए। जवाबदेही किसकी होगी? मुख्यमंत्री की जवाबदेही होगी। ठीक है डॉक्टर टीना, आप जरा इसका रिएक्शन रामराज जी शर्मा जी से ले लेते हैं। रामराज जी, आपका रिएक्शन। जी आदरणीय बहन जी, किसानों के मसीहा बनने की बात कर रही है। अब किसानों के सबसे बड़े मसीहा हम हैं। किसानों की जमीन किसने हड़पी? सस्ते भाव में किसने हड़पी? बिल्डरों को किसने बेची? बिल्डरों को किसने बेची? सबसे बड़े माफिया हैं तो कांग्रेस पार्टी है। डाटा नहीं है आपके पास? डाटा नहीं है क्या? जींद में तो 20 लाख रुपए प्रति एकड़, 21 लाख रुपए प्रति एकड़ है, और रोहतक में 70 लाख रुपए प्रति एकड़। किसानों को किसने ठगया है? और किसानों को जमीन लेकर बिल्डरों को किसने बेची है? आपकी सरकार ने बेची है। इसीलिए किसान सड़कों पर। आपके टाइम में मुआवजा 1-1, 2-2 रुपए मिलता था, अब 15,000 रुपए मिलता है। बहन जी, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गया है, थोड़ा सत्यों पर आधारित बोला करो बहन जी। ये तो झूठ तो आप बोल रहे हो चैनल पे। आपके भूमि घोटाले सबको पता है। मानेसर में जमीन घोटाला है, अन्य जमीन घोटाले हैं। ये रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन सी मशीन लगा रखी थी? नोट बनाने की मशीन। ठीक है, समय की कमी हमारे पास, चर्चा को यही रोकना चाहूंगी। राजू जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और तमाम पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। सभी अपने मुद्दे जो है सामने रख रहे हैं, लेकिन जनता ही आखिरी फैसला करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। Dosa's faster. Must be true.